सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट रहेगा 8 तक आप अच्छे से उस वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। बोला जा रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49। मतलब आपका क्वेश्चन एपी का 7th टर्म का सम जो है वो कितना दिया गया क्वेश्चन में 49। तो आप लोग सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि S7 का जो वैल्यू है वो कितना है 40 आपका 9 है। S7 का वैल्यू कितना है 49। इसके बाद सेम एपी का 17th टर्म का जो सम है वो कितना है 289। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि S17 इज इक्वल टू 289। देखिए दो सम दिया गया है तो इससे आपका दो इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में। उसके बाद हम लोग को सॉल्व करके आपको मेनली फाइंड क्या करना है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, मतलब आपको क्या निकालना है SN निकालना है। तो SN निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो SN निकालने के लिए N, A और D। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या क्या यहाँ से मिलता है। तो S7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 7/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए का वैल्यू तो मुझे नहीं पता प्लस N-1, यहाँ पे N का वैल्यू कितना 7 है। तो हम लोग इसको सिंपली 6 इंटू डी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 49। अब देखिए 7 से ये 49 कट गया 7 बार में। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ अंदर में तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। कितना आ रहा है a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो S17 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 17/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए प्लस N-1, N का वैल्यू कितना है 17। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू डी इज इक्वल टू 289। इस 17 से ये 289 कितने बार में कट गया 17 बार में। इसके बाद ये जो 2 है मल्टीप्लाई करिए अंदर में तो यहाँ आ जाएगा a प्लस ए डी इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को आपको सिंपली सॉल्व करना है, a और d यहाँ से निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स a और d है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो 1 माइनस 2 क्या मिलता है हम लोग को, देखिए तो अगर 8d माइनस 3d करें या हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2 माइनस 1 करते हैं, ठीक है 2 माइनस 1 करते हैं तो 8d माइनस, देखिए a और a कैंसिल होगा, यहाँ पे a और यहाँ पे a आपस में क्या होगा कैंसिल होगा। अगर हम सिंपली समझे ऐसे करते हैं हम लोग कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1। तो 2 और 1 को माइनस करके तो ये a और क्या कैंसिल हुआ, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5d और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 10। तो d का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस d का वैल्यू अगर 2 है तो इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में बैठाने पे आपको क्या निकलेगा a का वैल्यू। तो यहाँ से a का वैल्यू देखिए क्या निकलेगा, अगर d का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 3 इंटू 2 6 दूर जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो सिंपली a और d आ चुका है आपका। अब आपको क्या निकालना है SN। तो जो SN निकलेगा वो n के टर्म्स में ही निकलेगा। तो हम लोग सिंपली देखिए SN निकालते हैं। नाउ SN इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस N-1 इंटू डी N/2 2a 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 तो 2 प्लस N-1 को N-1 छोड़ दीजिए, उसके बाद d का वैल्यू कितना है 2। तो सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा आपका ये n/2 पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आ जाएगा n प्लस, इसके बाद ये n/2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आ जाएगा n इंटू N-1। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा n प्लस n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस माइनस कट गया। तो सिंपली अगर हम लोग बोले कि हमारा जो SN का जो वैल्यू है SN का वैल्यू कितना आ रहा है n स्क्वायर, देख सकते हैं सिंपली क्या बचा है यहाँ पे n स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सिंपली आपको सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट लगाना था। नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 का जो कॉन्सेप्ट था सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो nth टर्म से आपका निकलेगा। तो देखिए एक क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ बना के, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, बोला जा रहा है कि शो दैट a1 a2 a3 डॉट an फ्रॉम एन एपी वेयर n इज द डिफाइन एज। देखिए क्वेश्चन में nth टर्म को हम लोग ऐसे यहाँ पे डिफाइन किया गया, क्या n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। मतलब इस एपी का जो nth टर्म है वो क्या है 3 प्लस 4n है। यहाँ पे देखिए इस एपी का nth टर्म जो कितना दिया गया है 3 प्लस 4n है। तो इस nth टर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n 1 2 and 3।
सो ए एन का वैल्यू 1 पुट करिए यहाँ पे, तो एन की जगह पे 1, तो यहाँ पे भी देखिए 3 प्लस 4 इंटू 1 तो आएगा 4। तो यहाँ पे एपी का फर्स्ट टर्म A1 क्या आएगा 7। इसके बाद ए का वैल्यू 2 पुट करिए, तो यहाँ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो एन का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो इतना आंसर कितना आएगा 8। तो 3 प्लस 8 11। इसके बाद A3 पुट करिए, तो सेम सिंपल 3 प्लस 3 पुट करने पे यहाँ जाएगा कितना 12, यहाँ हो जा रहा 15। तो एक एपी में अगर हम समझे कि यहाँ पे जो एक nth टर्म दिया गया था एपी का n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये जो nth टर्म है ये कौन सा एपी का है, तो हम लोग यहाँ पे एपी का अरेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 11 15। इसके बाद देखिए आपको दिख रहा है कि 7 और 11 में डिफरेंस कितना है 4 का, 11 और 15 में डिफरेंस कितना है 4 का। इसी तरह से 15 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो क्या होगा 19, फिर से गैपिंग 4 का, तो डॉट डॉट चल रहा है सर, ठीक है। तो इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि फाइंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब आपको इस केस से भी S15 निकालना है और इस केस से भी आपको कितना S15 निकालना है। तो सिंपली देखिए A और D आ चुका है, S15 मतलब 15 जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है n का वैल्यू। तो एक सम निकालने के लिए मुझे तीन टर्म्स को पता होना चाहिए, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और एन का वैल्यू। ए और डी पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी 15 टर्म्स बोल दिया है, तो S15 हम लोग सिंपली निकाल पाएंगे। तो S15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट ऑफ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग कौन सा n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n-1, तो सेम n का वैल्यू कितना 15 है, तो n-1 कितना हो जाएगा 14 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 4। तो सिंपली अगर हम लोग बोले इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 प्लस 14 इंटू 4 कितना आ जाएगा 56, ठीक है। 14 इंटू 4 56। इसके बाद 15/2 इंटू इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करिए, आंसर कितना आ रहा है 70 से इसको सॉल्व करिए 35। तो 35 इंटू 15, 35 इंटू 15 क्या आएगा नंबर। तो अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करें तो 450 प्लस 75, तो 450 प्लस 75 तो 525 आंसर आ रहा है 525। आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके आपका S15 का वैल्यू कितना आ रहा है 525 फॉर द एपी n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ओके, दिस nth टर्म के लिए ये S15 का वैल्यू ये है। अगर मैं आपको समझाऊं, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। आपको nth टर्म आपके पास दिया रहेगा, उस nth टर्म से आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालने के बाद आपको एपी पता चल जाएगा। ये आपका क्या पता चल गया एपी। अब इस एपी पता चल गया आपको, तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा ए 7 है, डी 4 है, तो ए और डी आपको पता है। तो क्वेश्चन में S15 निकालने बोल रहा है, तो एन का वैल्यू तो इसमें 15 मेंशन किया है, बस सिंपली फॉर्मूला में बैठाइए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है देखिए कॉन्सेप्ट। आपको सेम यहाँ पे जो nth टर्म बोला गया है उस nth टर्म को लेना है। देखिए nth टर्म क्या बोला गया है सेकंड वाले पार्ट में 9 माइनस 5n। तो हम लोग क्या करेंगे n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ जाएगा 9 माइनस 5 आंसर आएगा 4। n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 9 माइनस 10 आंसर आएगा -1। इसके बाद a का वैल्यू 3 पुट करेंगे n का वैल्यू, तो यहाँ जाएगा 9 माइनस 15 आंसर कितना आएगा -6। तो आपको दिख रहा होगा गैपिंग, यहाँ पे आपका एपी रेडी हो चुका है। कौन सा एपी है 4 -1 -6, 4 -1 -6। अब देखिए गैपिंग कितना का दिख रहा है आपको, यहाँ पे -5 का, ठीक है। आपको गैपिंग कितना का दिख रहा है -5 का, यहाँ पे भी गैपिंग कितना का दिख रहा है -5 का। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। क्या करना है आपको डी निकालने के लिए जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो आंसर आ रहा है -5। तो इस एपी का आपको फर्स्ट टर्म कितना पता चल गया 4 है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है -5 है। क्लियर हो रहा है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी S15 निकालना है फॉर दिस एपी 4 -1 -6। ये जो एपी है हमारा, इस एपी के लिए मुझे क्या करना है S15 निकालना है। तो सिंपली हम लोग उसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला के थ्रू। तो S15 निकालना है, तो n का वैल्यू 15 बोला गया है, तो सेम 15/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 प्लस n-1 मतलब 14
n का वैल्यू 15 है तो n माइनस वन कितना होगा 14 और d का वैल्यू कितना -5। तो हम लोग सिंपली बढ़ा सकते हैं कि 15/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू 4 यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 14 इंटू 5 -70। ठीक है 14 इंटू 5 -70। उसके बाद 15/2 ब्रैकेट 8 माइनस 70 कितना आएगा -62। तो जब हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो आएगा 31, ये माइनस भी आएगा साथ में। तो 15 इंटू -31 आंसर आएगा -465। तो आपका इस nth टर्म के लिए आपका S15 कितना निकला 525 और इस nth टर्म के लिए आपका आंसर कितना आ रहा है सम S15 कितना आ रहा है -465। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आपको दो अलग अलग nth टर्म दिया गया था तो दो अलग अलग एपी बन रहा है। दोनों एपी से आपको पहला एपी से पहला क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने कि इस nth टर्म से हम लोगों ने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकाला। उसके बाद हम लोगों ने एक एपी अरेंज कर लिया। एपी निकालने के बाद हमारा काम क्या है कि फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना, ए और डी पता चल गया। इसके बाद क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया था सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना था, मतलब S15 निकालना है दोनों ही एपी के लिए। तो S15 पहला केस के लिए निकाला तो आंसर आया 525। जब हम लोगों ने इस एपी के लिए निकाला S15 आंसर आया -465। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, हम लोग एपी के nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म को अच्छे आपस में रिलेट करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। देखिए, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक एपी दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, क्लियर होगा। यहाँ पे एक एपी लिया गया, हम लोगों ने लिया है। इस एपी का हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 2 है, आपका सेकंड टर्म क्या है 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8 एंड फिफ्थ टर्म इज 10। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म क्या बताइए आप, A1 क्या है 2 है। अगर मैं आपको बोलूं इस एपी का सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब आपको फर्स्ट टर्म तक का ही सम निकालना है, मतलब आपको जो S1 आएगा वो भी क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर हो रहा है। बट मैं आपको बोलूं कि अगर इस एपी का आप सेकंड टर्म बताइए आंसर कितना आएगा 4। बट अगर सेम क्वेश्चन को मैं पैटर्न को चेंज करूं, मैं बोलूं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बताइए, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो आप 2 को भी लेंगे और 4 को भी लेंगे, मतलब आपका आंसर जो आएगा वो 2 + 4 दोनों ही आएगा, मतलब इन दोनों ही टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो आपका जो S2 आएगा वो कितना आएगा 6। 2 + 4 6, सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ही टर्म्स को ऐड करेंगे तो S2 कितना आ जाएगा 6। अगर मैं बोलूं आपको इस एपी का थर्ड टर्म बताइए, आप आंसर लिखेंगे 6। बट मैं बोलूं आपको कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आप क्या करेंगे 2, 4 और 6 इन तीनों को ही ऐड करेंगे। ठीक है, इस 2 को, 4 को और 6 को तीनों को ऐड करेंगे। आंसर कितना आ रहा है आपका 12। आंसर कितना आ रहा है आपका 12। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने जो फर्स्ट टर्म लिया तो आपका जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी वो सेम है, मतलब आप S1 जो है A1 S1 जो है आपस में इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म आपस में इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट यहां से आपको दिख रहा होगा। बट यहाँ पे आपको सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म आपका क्या है यहाँ पे 4, बट सम ऑफ सेकंड टर्म ऑफ एन एपी आपको आंसर कितना दिख रहा है यहाँ पे 6। तो ये S2 को, इस 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो इस 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग A2 + A1। एक्चुअली ये 6 कैसे आया, सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म को ऐड करने पे, ये 6 कैसे आया सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म को ऐड करने पे। तो मैं बोलूं कि इस सेकेंड टर्म को, इस A2 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस A2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या S2 - S1। इस क्या करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपका जो सेकंड टर्म आ रहा है आंसर कितना आ रहा है 4। इस 4 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं S2 - S1। देखिए आंसर आ रहा है आपको 6 - 2, आंसर कितना आएगा 4। अगर मैं बोलूं आपको A3, मैं क्या बोल रहा हूं A3 मतलब एपी का थर्ड टर्म, तो इस एपी का थर्ड टर्म आपको निकालना है। आपका आंसर चेक करिए 6 आ रहा है, बट इस A3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं S3 - S2। क्या लिख सकते हैं S3 - S2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर हमको सेकंड टर्म लिखना है तो हम लोग S2 - S1 भी लिख सकते हैं, और अगर हमको थर्ड टर्म लिखना है तो S3 - S2 भी लिख सकते हैं।
ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है आपको तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में, अब ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हम कोई भी इस एक एपी का कोई भी टर्म्स को हम लोग उसके सम ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म्स के रिप्रेजेंट में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू s1, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा वही सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा, बट हम सेकंड टर्म को हम लोग ऐसे लिखना होगा कि s2 माइनस s1। देख सकते हैं कि जब हम लोग s2 से s1 माइनस करेंगे 6 माइनस 2 कितना आएगा आंसर 4, 12 माइनस 6 आंसर कितना आएगा 6। तो इस a2 को हम लोग s2 माइनस s1 भी लिख सकते हैं, a3 को हम लोग s3 माइनस s2 भी लिख सकते हैं। तो सेम पैटर्न में s4 को हम लोग क्या लिखेंगे, a4 को s4 माइनस s3 चेक कर सकते हैं, सेम आएगा। अगर मैं बोलूं a4 आप बताइए, यहाँ पे आंसर आएगा 8 और यहाँ पे s4 कितना आएगा, तो आप चेक करिए आंसर कितना आएगा 20। तो इस s4 को s3 से माइनस करेंगे आंसर आ रहा है 8। तो ये एक पैटर्न है जो फॉलो करता है एपी, ये एक रिलेशन है nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ चुका तो मैं बोलूं आपको इसी तरह से कि इस एपी का nth टर्म आप बताएं, तो nth टर्म क्या होगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 ले रहा था तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे भी n होगा, बट माइनस s ऑफ यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ से एक कम, s4 था तो s3, s3 था s2, s2 था s1, तो यहाँ पे sn था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे sn माइनस 1। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है nth टर्म का ये फॉर्मूला निकला, क्या फॉर्मूला निकला sn माइनस s ऑफ n माइनस 1। ये कैसे निकला क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट आपको। यहाँ पे मैंने आपको रिलेट करके समझा दिया कि एपी के हर एक टर्म्स को हम लोग सम ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट था। तो मैं nth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो देखिए a4 को हम लोग लिख रहे हैं s4 माइनस s3, a3 को हम लोग लिख रहे हैं s3 माइनस s2, a2 को लिख रहे हैं a2 s2 माइनस s1। तो an को क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 था तो यहाँ भी 4, तो मतलब यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n होगा, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे इससे एक कम, यहाँ पे 3 था तो इससे एक कम, यहाँ पे 2 था तो इससे एक कम, तो यहाँ पे भी n था तो इससे एक कम n माइनस 1। तो ये कॉन्सेप्ट है nth टर्म का सम ऑफ एन फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का रिलेशन में। तो ये फॉर्मूला को, ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। nth टर्म का ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए मेन जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ये तो मैंने आपको एक रफली एक आइडिया दिया कि एक nth टर्म को और सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी सेकंड टर्म ऑफ एन एपी को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया वो हम लोग आते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बोला गया है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमारा sn है। तो बोला फर्स्ट सम मतलब क्या निकालना है, n के जगह पे 1, s1 निकालना है। एक्चुअली क्वेश्चन में बोला गया है s1, तो आपको सिंपली n के जगह पे 1 पुट करना है। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 4 माइनस 1, आंसर कितना आ रहा है 3। तो s1 का वैल्यू आ गया 3। कॉन्सेप्ट क्लियर, गुड। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो आपको सिंपली s2 ही निकालना है। तो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 4, कितना आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे s2 कितना निकल गया आपका 4, s3 है, s1 है 3, s2 कितना है 4, s1 कितना है 3 है, s2 कितना है 4 है। अब क्वेश्चन में देखिए यहां तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। अब बोला यार व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब मैंने आपको बताया, याद करिए कि सेकंड टर्म a2 फॉर्मूला क्या होता है s2 माइनस s1, याद करिए आप। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या निकलेगा देखिए, तो 4 माइनस 3, तो आपका सेकंड टर्म क्या निकला 1। एपी का सेकंड टर्म क्या निकला 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। या आपको सेकंड टर्म निकालना है तो s2 माइनस s1, अगर आपको थर्ड टर्म निकालना होता है तो s3 माइनस s2, आपको फोर्थ टर्म निकालना होगा तो s4 माइनस s3। तो ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से यूज करिएगा। तो ये आ गया आपका सेकंड टर्म, मतलब यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, थर्ड टर्म भी निकालना है और 10th टर्म भी निकालना है। इसके बाद आपको फाइनली nth टर्म भी निकालना होगा। मतलब आपका काम आपका है, देखिए a3 फाइंड करिए, a10 फाइंड करिए और an फाइंड करिए। ये तीनों ही क्वेश्चन है आपका, a3 a10 और an।
तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे वर्क करता है। nth टर्म, एक एपी का टर्म और उसके सम आपस में कैसे रिलेट होते हैं, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हमारा काम इजी हो चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। A3 निकालना है, तो A3 देखिए कैसे निकलेगा। तो हम लोग को पता है A3 क्या है, S3 माइनस S2। A3 क्या निकलेगा, S3 माइनस S2। तो यहां से आप क्या करिए, S3 निकाल लीजिए। S3 क्या होगा, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 12 माइनस 9, आंसर आ रहा 3। S3 कितना आ रहा 3, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 4 माइनस 1। अब इस एपी का जो थर्ड टर्म है वो क्या निकला, -1। सेकंड टर्म था 1। एपी का 10th टर्म, तो एपी का 10th टर्म निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एपी का 10th टर्म निकालने के लिए आपको S10 माइनस S9 निकालना होगा। एपी का 10th टर्म निकालने के लिए S10 और S9 निकालना होगा। S10 कितना आ रहा है, यहां से देखिए 4 इंटू 10 40, 10 का स्क्वायर 100, तो 40 माइनस 100 माइनस 60, ये आ गया। फिर माइनस ऑफ S9, 9 पुट करिए यहाँ पे, 4 इंटू 9 36, 36 माइनस 81, तो चेक करिए S9 कितना आ रहा है। S9 कितना आ रहा है, तो 36 माइनस 81। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। n की जगह पे 9 पुट किया तो 4 इंटू 9 36 और 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को सॉल्व करिए, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आंसर आएगा 5 और यहां पे आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, यहाँ पे आंसर कितना है 45, वो भी माइनस साइन के साथ। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या, कि यहाँ पे आंसर आ रहा है -45। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। अब देखिए -60 प्लस 45 हो गया, आंसर आ रहा है -15। मतलब आपका A10th है वो कितना आंसर आ रहा है -15। A2 मतलब सेकंड टर्म 1, A3 मतलब -1। अब आपका सबसे लास्ट काम क्या है, nth टर्म को फाइंड करना। आपका लास्ट काम क्या है, nth टर्म को फाइंड करना। जब आपको nth टर्म को फाइंड करना है, अगर आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप nth टर्म का कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए यहां पे मैं S2 और S3 वाला पार्ट को इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर अगर हो गया आपका, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं nth टर्म के कॉन्सेप्ट पर। nth टर्म का मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट क्या था, Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पे n, बट उससे एक कम इधर। तो यहाँ पे देखिए Sn हमारा क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमारा Sn है। माइनस S ऑफ n माइनस 1 क्या है, तो S ऑफ n माइनस 1 है 4 इंटू 1 माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए तो जहां था n वहां पे मैंने पुट किया n माइनस 1, तो 4 इंटू एन माइनस 1 यहाँ पे लिखा, फिर माइनस ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके nth टर्म हमारे पास आ जाएगा। तो 4n माइनस n स्क्वायर, ये एक Sn था, और इसको आप सॉल्व करिए हो जाएगा 4n माइनस 4 और यहाँ पे माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये कुछ ऐसा आएगा। इसके बाद 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, इस माइनस को आप अंदर करिए, यार एक स्टेप और लेते हैं हम लोग, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। अब देखिए क्या होगा, 4n माइनस 4 सॉरी 4n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये आ रहा है कुछ। इसके ब्रैकेट को आप हटाइए। अब हमारा काम क्या है, सॉल्व करना। देखिए माइनस, ये प्लस कैंसिल, इसके बाद ये प्लस 4n, ये प्लस माइनस 4n कैंसिल। तो आपका जो nth टर्म है an, वो क्या आ रहा है, देखिए 4 प्लस 1 5 माइनस ऑफ 2n। देखिए और कुछ बचा नहीं, तो nth टर्म जो है इस क्वेश्चन का जो nth टर्म है वो क्या निकल गया, 5 माइनस 2n। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कैसे हम लोगों ने रिलेट किया। इस nth टर्म का जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसलिए हम लोगों ने देख लिया कि nth टर्म को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोगों ने इस nth टर्म का यूज किया और आंसर आया 5 माइनस 2n। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता चला, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए तो सबसे इजी है, आपको 5.3 में आपको ये सबसे क्वेश्चन इजी मिलेगा। तो देखिए सॉल्व करने का जो पैटर्न है क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आप सिंपली आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको।
बोला यार फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो पहला 6 ही होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। पहला ही नंबर हम लोग क्या 6 ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में लेना है तो 1 2 3 4 5 6 ही ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा। इसके बाद 6 के बाद आएगा 12, फिर ये जाते जाएगा 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे निकालने हैं। तो इसका मतलब हमारा जो लास्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा 240। हमारा जो लास्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा 240। तो इस एपी में आपको दिख रहा है, आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है 6, इस एपी का जो लास्ट टर्म है या एनएस टर्म बोल सकते हैं वो कितना दिया गया है 240। क्वेश्चन में बोला यार सम ऑफ 40 टर्म्स, S40 निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है n/2 ब्रैकेट ऑफ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलिए, a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे, आंसर सेम आएगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे a प्लस एल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो देखिए n का वैल्यू दिया है 40/2 इंटू a का वैल्यू कितना 6 प्लस l का वैल्यू कितना 240। तो हम लोग सिंपली इसको 2 से 40 सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू इन दोनों का ऐड करिए तो आ रहा है 246। अभी मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 4920। S40 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4920। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, सबसे इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया, वो क्वेश्चन नंबर 13 खुद से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन में सेम बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। 15 मल्टीपल मतलब S15 निकालना है। बोले यार 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो आप देख सकते हैं कि आपका 8 का जो फर्स्ट मल्टीपल है वो 8 है, इसके बाद 16 और ये लास्ट कहां तक जाएगा तो 15 इंटू 8 कर लीजिए, आंसर आएगा आपका 120। आंसर कितना आएगा 120। मतलब आपका पहला 8 का मल्टीपल 8, फिर 16, फिर ऐसे ऐसे करके सारे नंबर्स लेने हैं हम लोग को। तो लास्ट जो हमारा टर्म होगा वो कितना आएगा 120। तो सिंपली यहाँ पे सेम S15 निकालना है वापस, फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल। लास्ट टर्म में दिया गया है, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म 8 है, लास्ट टर्म कितना है 120 और n का वैल्यू 15 है। तो सारे टर्म्स तो ऑलरेडी हमें पता है। तो 15/2 ब्रैकेट ऑफ a का वैल्यू 8 प्लस l का वैल्यू कितना 120। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए तो यहाँ आ जाएगा 15/2, इधर आएगा आंसर 128। तो 2 से इसको सॉल्व करिए, आएगा 64। तो 15 इंटू 64, 15 इंटू 64 आपका आंसर कितना आएगा 960। आपका आंसर कितना आएगा 960। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। आपका जो S15 आ रहा है 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि 0 और 50, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सारे ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो 0 और 50 के बीच में कितने सारे ऑड नंबर्स आते हैं वो हम लोग पहले लिखते हैं। देखिए पहला आएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ये लास्ट जाएगा कहां तक आएगा 49। ये ऑड नंबर है 49। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं ए हमारा क्या 1 है, डी कितना दिख रहा है आपको 2। बट इस एपी में अगर ये एपी है तो इस एपी में कितने सारे टर्म्स हैं ये पहले मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम निकालने के लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या पता है, Sn = n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एन। तो आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा, लास्ट टर्म भी दिख रहा, आपको लास्ट टर्म भी दिख रहा, फर्स्ट और लास्ट टर्म। बट इस क्वेश्चन में n मेंशन नहीं किया गया है कि कितने सारे ऑड नंबर्स हैं, तो मुझे पहले nth टर्म से n निकालना होगा। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n = और n का वैल्यू देखिए 49 दिया हुआ है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू 49। सिंपली 1 प्लस 2n-2 49 आ रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2n 1 ये -2 कितना आएगा -1 उधर शिफ्ट होगा तो क्या आएगा +1। तो 49 + 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 50। क्या लिख सकते हैं 50। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 25। n का वैल्यू कितना आ रहा है 25। जब n का वैल्यू 25 आ चुका है तो इस फॉर्मूला में बैठाइए, मतलब हमारा S25 निकलेगा 25/2 ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म कितना 49। तो सिंपली 25/2 इंटू 50, इसको सॉल्व करिए 25 बार में, तो 25 इंटू 25 कितना आता है 625। तो S25 का वैल्यू कितना निकला 625। मतलब सम ऑफ
क्वेश्चन में जो बोला गया था कि ऑड नंबर्स निकालने थे 0 से 50 के बीच में, तो पहले मुझे पता करना था कि 0 और 50 के बीच में कितने सारे ऑड नंबर्स आते हैं। तो वो मुझे पता चला एन का वैल्यू कितना है 25। तो 25 ऐसा नंबर्स हैं इस एपी में जो ऑड नंबर्स इसमें है। तो S25 निकाला, फॉर्मूला से n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 625। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेके जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया, अगर ये आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस करें। जितने भी बुक को फॉलो कर रहे हैं और मेनली एनसीईआरटी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है तो आप उसको फॉलो करिए। इसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे रेगुलर टाइम टू टाइम।